नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आपको बताते चले कि डीएमसीएच के प्रसूति विभाग से फिर एक लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। 8 अक्टूबर के दिन एक महिला की भर्ती होती है, डिलीवरी का केस होता है और ऑपरेशन करके महिला की डिलीवरी भी कराई जाती है। लेकिन अफसोस ये है कि डिलीवरी के बाद महिला को 8 से 10 दिनों के बाद छोड़ दिया जाता है। महिला अपने घर चली जाती है। दरभंगा की रहने वाली है अंजुला देवी। और आपको बताते चलें कि जब घर पहुंचने के बाद उसकी लगातार ड्रेसिंग होती रहती है। उसी बीच में जानकारी मिलती है, लगभग 35 से 40 दिन के अंदर की ये घटना है। 40वें दिन जानकारी मिलती है कि कंपाउंडर के द्वारा बताया जाता है कि उसके पेट में डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन के वक्त कपड़ा छोड़ दिया गया था, जो कि ड्रेसिंग करने के वक्त कंपाउंडर को नज़र आता है और पुनः आनन फानन में उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। अंजुला की तबीयत भी काफ़ी बिगड़ गई थी, ब्लीडिंग भी हो रहा था। बहुत ही बड़ा ये लापरवाही का मामला है और आपको बताते चले कि डीएमसीएच से इस तरीके का मामला लगातार होता ही रहता है। पूरे मामले की जानकारी जिला अधिकारी को दे दी गई है। जिला अधिकारी ने त्वरित कार्रवाई भी किया है और अच्छे विधि व्यवस्था के साथ अंजुला की देखरेख में डीएमसीएच में इलाज भी करवाई जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि इस तरीके से बार बार डॉक्टर के द्वारा लापरवाही क्यों किया जाता है, कितने मरीजों की जान भी चली जाती है। आइए फिलहाल परिजनों ने क्या कुछ कहा है इस पूरे विषय पर हम देखते हैं। क्या नाम है? अंजिला कुमारी। क्या हुआ है? 8 अक्टूबर को ऑपरेशन हुआ था लड़का का, लड़का हुआ था। उसी के ऑपरेशन के दौरान उसके पेट में घाव छोड़ दिया गया। ऑपरेशन के दौरान ही उसके पेट में घाव छोड़ दिया गया। 40 दिन बाद जाके मतलब वो बराबर ही ब्लीडिंग आ रहा था, पेटरा अंदर। अभी जाके पता चला है। कैसे पता चला आपको? उसके अंदर बाहर ड्रेसिंग के दौरान वो दिख रहा था। कब दिखा? रात में 8 बजे के करीब, कल रात को देखा। कहाँ पे? घर पे। मतलब ड्रेसिंग करने कौन आ रहा था? डॉक्टर आ रहे थे। अच्छा, तो क्या दिखा उस समय? उस समय मतलब पेट से कुछ वाइट निकला हुआ दिखा, तो बोले तो मतलब रुई मारा, तो मतलब रुई के मारने से वो बाहर निकला। तो डॉक्टर तुरंत बोला कि इससे घाव है, तो तुरंत ये करो। हम लोग वीडियो भी बनाए हमारे पास। फिर उसको निकाला गया है, सब चीज़ रखा हुआ है, वीडियो भी है, कागज भी रखा हुआ है। क्या हुआ? ये ऑपरेशन कब हुई थी डीएमसीएच में? 8 अक्टूबर रात 10 बजे के करीब। क्या नाम था पेशेंट का? अंजिला कुमारी। किस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया? विवाह था। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था? बच्चे का था, बचकानी का, लड़का हुआ था। कैसे ऑपरेशन हुआ था? क्या हुआ था? ऑपरेशन कैसे? नॉर्मल हुआ? पेट काट के हुआ? पेट काट के हुआ। पेट काट के हुआ। तो यहाँ कितना दिन भर्ती था? 8-9 दिन भर्ती भी रखा गया था। फिर इसके बीच में पेट में दर्द बहुत ज़्यादा डेली दर्द चल ही रहा था, मतलब ब्लीडिंग भी आ रहा था, वो सब चीज़ आ ही रहा था उसमें। तो फिर कहाँ? फिर डीएमसीएच लाए थे दोबारा? डीएमसीएच दोबारा नहीं, मतलब प्राइवेट से दिखाए थे उनको। इन्हीं का मतलब ये है प्राइवेट से। किनका है प्राइवेट? बाहर में किसी और का है मतलब। हाँ, वहाँ से दिखवा दिया। अल्ट्रासाउंड भी हुआ था, अल्ट्रासाउंड में मालूम नहीं चला। नहीं, अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर भी देखे, वो बोले कि मतलब मालूम नहीं। सब हो रहा था, मवाद भरा हुआ था, मवाद के कारण पता नहीं चला। रात को जब निकला तब पता चला। मवाद डेली निकल ही रहा था। पेशेंट का क्या नाम बोला आपने? अंजिला कुमारी। ये आपकी कौन है? वाइफ है मेरी। आपकी वाइफ है? ये पहला बच्चा था आपका? दूसरा बच्चा है। दूसरा बच्चा था। इससे पहले एक लड़की है। वो नॉर्मल हुआ था? नहीं, वो भी पेट छोड़ के हुआ। वो कहाँ हुआ था? पटना। पटना में? सरकारी अस्पताल या प्राइवेट में? प्राइवेट में तमालती हॉस्पिटल। अच्छा, यहाँ कब हुआ आपका? आप दरभंगा रह रहे थे या छुट्टी लेके आए थे? नहीं, मेरे को कहा 2 दिन हुआ है। मेरा घर का आदमी सब, पापा मम्मी सब साथ में थे, वो लेके आए थे। इसकी सूचना आपने कहाँ दिया है? इसकी सूचना पूरा न्यूज़ वाले के पास है, प्रशासन के पास है। डीएम साहब को जानकारी मिली है। किसको दिया था? डीएम साहब को मिली है। हाँ। और सुप्रीटेंडेंट मैडम हमको कॉल की थी, तो उनको हम जानकारी वीडियो और व्हाट्सएप भेज दिए थे। अच्छा, अभी क्या हुआ? अंदर में क्या डॉक्टर नहीं मिला? डॉक्टर कोई नहीं है अंदर। मैडम, एक दैनिक में एक मामला आया है, जाले के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि 7 अक्टूबर को भर्ती हुई थी, 8 अक्टूबर को उनका ऑपरेशन हुआ था और 17 तारीख को डिस्चार्ज दिया गया था। उनके पेट में 2 दिन के बाद अचानक से दर्द उठा और कल जब ड्रेसिंग हो रहा था, कंटिन्यू उनका मवाद था, ड्रेसिंग हो रहा था, तो अचानक से एक रुमाल या जो भी कपड़ा जो ऑपरेशन के वक्त निकला उसको लेकर के था। उन्होंने आपको वीडियो बना के भेजा, जिला अधिकारी को भी भेजा। अभी डीएमसीएच में गैनिक वार्ड में दोबारा आए,
क्या चल रहा है उनके साथ अभी? मेरे संज्ञान में भी ये बात आई है, जो घटना आप लोग का जिसका जिक्र कर रहे हैं मेरे भी संज्ञान में आई है। तो ये तो जांच का विषय है कि वो टेट्रा छूटा नहीं छूटा, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो तो हम बाद में करेंगे। मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि जो पेशेंट आया है उसका इलाज जो अभी है उस सही से होना चाहिए। तो पेशेंट ने मुझको भी कांटेक्ट किया था, एम्बुलेंस का इंतजाम के लिए वो भी मैंने इंतजाम करवा दिया था। और जो पेशेंट यहाँ पे आए हैं उनके अटेंडेंट से भी मुलाकात मेरी हुई थी यहाँ पर आने के समय, जब पहले वो चल चुके थे, यहाँ पहुंच गए होंगे जब विभाग में हम गए थे तो। और आ करके यहाँ जब भी पेशेंट आए हैं उनका उचित इलाज हो जाए, उचित जो तकलीफ है उनकी दूर हो जाए, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। हमने वहां जाके बात भी किया है और ये शायद पेशेंट को अभी तक भर्ती कर लिया गया होगा और जो भी उसका उचित इलाज है वो किया जाएगा। पेशेंट HBS पॉजिटिव है। मैम आपने बोला कि इंक्वायरी करेंगे, जिसका अगर इंक्वायरी में पाया गया तो क्या कार्रवाई करेंगे और कैसे पता चलेगा कि वाकई में? पहले प्राथमिकता वही तो मैंने बोला कि पहले तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि पेशेंट का सही से इलाज हो, अन्यथा आगे उसको और कोई तकलीफ नहीं हो उस वजह से। ठीक है, तो पहले वो इलाज सही से होने दीजिए और क्या हुआ नहीं हुआ उसकी तो हम जांच करेंगे, तभी हम बता पाएंगे। क्या कि दोनों पक्ष को सुनना होगा, दोनों पूरी बात जानकारी लेनी होगी, तभी हम आगे कुछ बता पाएंगे। मैम, जिस तरह से पेशेंट के जो अटेंडेंट है वो जो बता रहे हैं, ब्लेम लगा रहे हैं कि रुमाल छूट गया, तो नहीं लगता है कि बड़ी लापरवाही है? अब क्या है ये तो हम बार बार बोल रहे हैं, जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी हम तुरंत कुछ नहीं करना, बहुत जल्दीबाजी होगी। ऑपरेशन अगर होता है किसी भी लेडीज का, क्या उसके 2 दिन या 3 दिन के बाद उनको दोबारा रीचेकअप के बुला करके अल्ट्रासाउंड कराया जाता है कि नहीं? अल्ट्रासाउंड तो नहीं कराया जाता है, जब जरूरत के मुताबिक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, लेकिन रीचेकअप के लिए बुलाया जाता है। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है वो पेशेंट रीचेकअप के लिए यहाँ नहीं आई थी। अब आगे क्या बात हुई है? क्या कपड़ा अल्ट्रासाउंड में दिख पाता है? नहीं, अल्ट्रासाउंड में कपड़ा नहीं नजर आएगा।